दोस्तों, 3 पठान 3 खान जो हैं बॉलीवुड की शान। आप सब जानते हैं कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, इन तीनों ने पिछले कई वर्षों से इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं जिससे बॉलीवुड का गिरता हुआ वक़ार संभल गया है। जिस तरह से सलमान खान की पिछले दिनों फिल्में आईं और ज़बरदस्त हिट हुई, वो भी सब ने देखा। आमिर खान की फ़िल्म कम आती हैं लेकिन जब भी आती हैं तो सुपर डुपर हिट होती हैं। और शाहरुख ने तो इतिहास ही रच दिया। शाहरुख की पठान जब रिलीज़ हुई तो वो पिक्चर हॉल जो एक तरह से गोदाम बन गए थे, उन पिक्चर हॉलों को रिनोवेट करके जल्दी जल्दी से दोबारा शुरू किया गया। और उन लोगों को जिनके कारोबार पिक्चर हॉल से संबंधित थे और नहीं चलते थे, जैसे टी स्टाल, साइकिल स्टैंड, ये सब, उन सबों ने भी उस फिल्म के रिलीज़ होते ही बहुत पैसा कमाया। और जब अब शाहरुख खान ने जवान बनाई, इस जवान ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यहाँ से लेकर ओवरसीज़ तक यानी विदेशों तक इसने वो धूम मचाई कि जिस तरह से कि हिंदुस्तान के अंदर रिलीजिंग के पहले दूसरे दिन ही उसने करोड़ रुपए का बिज़नेस किया, तो ओवरसीज़ में भी उसने करोड़ रुपए का बिज़नेस किया। शाहरुख खान को आप सब लोग जानते हैं और तब से जानते हैं जब दूसरा केवल और फौजी सीरियल में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद दीवाना उनकी रिलीज़ हुई थी जो सुपर डुपर हिट हुई थी, और वहीं से शाहरुख खान की जो गाड़ी चली थी वो चल पड़ी थी। इतना तो सब लोगों को मालूम है। लेकिन इससे पहले शाहरुख खान क्या थे, यानी मैं कहानी बम्बई से नहीं बल्कि आपको दिल्ली से दिखाने वाला हूँ कि शाहरुख खान की माँ क्या थी, शाहरुख खान के जो पिताजी थे वो क्या करते थे, और किन किन लोगों से शाहरुख के संबंध थे और उन्होंने उस समय क्या किया। अगर इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको इस वीडियो में पूरा मज़ा लेना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए, तो आपको एक एक फ्रेम में वो मज़ा आएगा कि शाहरुख खान बम्बई आने से पहले दिल्ली में क्या थे, कैसे उनका जीवन गुजरा है, कौन उनके पिताजी थे, कौन उनकी माताजी थी, और किस प्रकार से वो बम्बई में पहुँचे, और बम्बई में पहुँचने के बाद आज वो बॉलीवुड के शिखर पर हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के शिखर पर हैं, इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के शिखर पर इस वक्त शाहरुख खान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सारी दुनिया कह रही है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस क्लिप को आखिर तक। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। 30 साल के फिल्मी करियर में शाहरुख खान ने कई हिट फिल्में दी हैं। आज शाहरुख खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर फिल्म स्टार माने जाते हैं। उनकी नेटवर्थ 5100 करोड़ से भी ज्यादा है। अब तक हमने शाहरुख की जिंदगी को वहां से पढ़ा जहां से टीवी सीरियल फौजी में इनका स्ट्रगल शुरू हुआ था। आज हम शाहरुख की उस जिंदगी को जानेंगे जो मुंबई से नहीं दिल्ली से शुरू होती है। कम ही लोग जानते हैं कि शाहरुख की मां लतीफ फातिमा एक मजिस्ट्रेट थीं। ये अपने जमाने की सबसे सफल मुस्लिम महिलाओं में से एक थीं। सोशल वर्क में काफी आगे रहीं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनके गहरे ताल्लुकात थे। एक एक्सीडेंट ने दोनों को मिलवा दिया, फिर शादी हो गई और यहीं से कहानी शुरू हुई शाहरुख खान नाम के स्टार बनने की। तो तमाम फिल्मी किस्सों, विवादों, गॉसिप्स और हिट फ्लॉप फिल्मों से अलग शाहरुख खान की जिंदगी के उस अनछुए हिस्से को हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 के दिन नई दिल्ली में हुआ, एक मिडिल क्लास परिवार में। शाहरुख ने अपने बचपन के 5 साल मैंगलोर में निकाले, जहां उनके दादाजी इफ्तिखार अहमद पोर्ट में चीफ इंजीनियर थे। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद पेशावर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1948 में शाहरुख के पिता नई दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने 1959 में सीनियर गवर्नमेंट इंजीनियर की बेटी लतीफ फातिमा से शादी की। शाहरुख खान का मिडिल क्लास परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक किराए के घर में रहा करता था। शाहरुख खान को इंडस्ट्री का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये गुर अपने पिता मीर ताज मोहम्मद से मिला। 6 फुट 2 इंच कद वाले मीर ताज पेशावर के पठान थे जो आजादी की लड़ाई के युवा स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। मीर ताज का सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतरीन था। इन्होंने MA LLB तक की पढ़ाई की थी। इन्हें पर्शियन, संस्कृत, पश्तो, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाएं आती थीं। ये वकील थे, लेकिन वकालत में नाकामयाबी हासिल होने के बाद इन्होंने फर्नीचर का बिजनेस किया, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया और कैरोसिन डीलिंग का भी बिजनेस किया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मीर ताज परिवार के साथ दिल्ली आकर बस गए, जहां इनकी विलिंगन हॉस्पिटल के पीछे चाय की दुकान थी।
दिल्ली के इंडिया गेट में एक दिन मीरताज अपने दोस्तों के साथ सैर पर निकले थे। उन्होंने देखा कि वहां एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार उल्टी पड़ी थी, जिसमें लतीफ फातिमा, उनकी बहनें और पिता थे। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग चुका था और सभी लोग जख्मी हालत में पड़े हुए थे। मीरताज ने वो गाड़ी अपने दोस्तों की मदद से सीधी की। खून की जरूरत पड़ी तो मीरताज ने ब्लड ग्रुप मैच होने पर खुद खून भी दे दिया। फिर उनकी इस परिवार से दोस्ती हो गई और घर में आना जाना शुरू हो गया। एक दिन मीरताज लतीफ फातिमा के घर पहुंचे। उनके पिता ने पूछा, हमारी छोटी बेटी से शादी करोगे? मीरताज ने कहा, नहीं, मैं बड़ी बहन से शादी करूंगा जिसे मैंने खून दिया है। लतीफ फातिमा की उस समय सगाई क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी, जिसे तोड़कर उन्होंने मीरताज से शादी कर ली। मीरताज ने 1959 में 11 साल छोटी लतीफ फातिमा से शादी की थी। 1 साल बाद इनके घर बेटी का जन्म हुआ और फिर 1965 में शाहरुख खान का। शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा हैदराबाद से ताल्लुक रखती थीं, जो अपने समय से आगे चलने वाली महिला थीं। उन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और ये अपने जमाने की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थीं, जो समाज सेवा करने में भी आगे थीं। लतीफ फातिमा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की करीबी थीं और उन्हीं के साथ काम किया करती थीं। शाहरुख खान का परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक किराए के घर में रहा करता था। माँ बाप एक कैरोसिन एजेंसी चलाया करते थे। एक बार शाहरुख को अवैध कैरोसिन डीलिंग के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था, हालांकि उन्हें तुरंत बेल मिल गई थी। सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई के दिनों में शाहरुख खान की रुचि स्पोर्ट्स में जागी। शाहरुख खान हॉकी और फुटबॉल में माहिर थे। एक दिन खेलते हुए शाहरुख के कंधे पर गहरी चोट आई। शाहरुख का सपना था कि वो स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाए, हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें खेलकूद से दूर रहने की सलाह दी। स्पोर्ट्स से ध्यान हटा तो शाहरुख हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हुए पढ़ाई से ज्यादा तवज्जो प्लेस को देने लगे। दिल्ली थिएटर ग्रुप में शाहरुख खान ने बैरी जॉन से एक्टिंग सीखी। आगे शाहरुख ने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन से मास्टर डिग्री लेने के लिए दाखिला ले लिया, लेकिन एक्टिंग करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। शाहरुख के पिता दिल्ली में वेलिंगटन हॉस्पिटल के पीछे चाय की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। साल 1981 में उनके पिता मीरताज मोहम्मद का कैंसर से निधन हो गया, लेकिन शाहरुख ने आखिरी बार उनका चेहरा तक नहीं देखा। दरअसल उनका अस्पताल में लंबा इलाज चला और जब तबीयत सुधरी तो उन्हें घर भेज दिया गया। एक रात शाहरुख के पिता ने उनसे वनीला आइसक्रीम मांगी। शाहरुख ने पिता के साथ बैठकर आइसक्रीम भी खाई। इसके बाद 18 अक्टूबर की रात मां ने शाहरुख को जगाया और कहा कि पिता अस्पताल में हैं। शाहरुख गए, लेकिन वो इतने दुखी थे कि उनसे पिता का चेहरा नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने पिता के पैर देखे जो ठंडे पड़ चुके थे। शाहरुख की पिता के साथ आखिरी याद वो वनीला आइसक्रीम ही थी जो उन्होंने साथ में बैठकर खाई थी। इसके 10 साल बाद 1991 में डायबिटीज से उनकी मां लतीफ फातिमा की तबीयत भी बिगड़ती चली गई। बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद मां फातिमा आखिरी सांसें गिन रही थीं, लेकिन शाहरुख के पास उनसे मिलने की हिम्मत नहीं थी। वो हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में बैठकर मां के लिए दुआ मांग रहे थे। जब 100 से भी ज्यादा बार दुआ कर चुके तो डॉक्टर शाहरुख के पास आए और उन्होंने कहा कि अब शाहरुख को आखिरी बार अपनी मां से मिल लेना चाहिए। शाहरुख ने अनुपम खेर के शो कुछ भी हो सकता है में बताया कि मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं दुआ करता रहा तो मां बच जाएंगी। बहनों ने खूब कहा तो मुझे उनसे मिलने जाना पड़ा। शाहरुख मानते थे कि इंसान तभी दुनिया छोड़ता है जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो। इस वहम में शाहरुख मां को परेशान करने लगे। उनको लगा कि मां से उल्टी बातें करेंगे तो वो जिंदा रहेंगी। उन्होंने मां से कहा, अगर आप चली जाओगी तो बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा और काम भी नहीं करूंगा, मैं शराब पीने लगूंगा और इतनी पीऊंगा कि शराबी बन जाऊंगा। शाहरुख को वहम था कि मां ये सब सुनकर जिंदा रहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद वो जानती थीं कि शाहरुख अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, जैसा उन्होंने जाहिर तौर पर किया भी है। शाहरुख खान की बहन शहनाज लाला रुख उनसे 6 साल बड़ी हैं। शहनाज घर की लाडली थीं, जो पढ़ाई में भी अव्वल थीं। शहनाज ने साइकोलॉजी से मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। मां की दोस्ती इंदिरा गांधी से थी, तो शहनाज ने भी इंदिरा गांधी मेमोरियल में बतौर ऑफिसर काम किया। शहनाज एक खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी, लेकिन मां की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली गईं। शाहरुख ने ही उनकी जिम्मेदारी उठाई और आज भी शहनाज शाहरुख के साथ ही रहती हैं। मां की मौत के बाद शाहरुख दिल्ली से मुंबई चले गए और टीवी शोज की जगह फिल्मों में कोशिश करने लगे। शाहरुख को मुंबई में 4 फिल्मों के ऑफर मिले। शाहरुख ने हेमा मालिनी की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म दिल आशना है 1992 में साइन की, लेकिन इससे पहले ही उनकी फिल्म दीवाना रिलीज हो गई। दीवाना ब्लॉकबस्टर हिट रही, जिसके लिए शाहरुख को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला।
शाहरुख खान की पहली फिल्म की फीस 4 लाख रुपए थी। 1992 में शाहरुख की चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, ऐसी 2 फिल्में रिलीज हुई। शाहरुख ने हेमा मालिनी की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म दिल आशना साइन की थी। हेमा के लिए शाहरुख पहली पसंद नहीं थे, क्योंकि वो अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू को किसी न्यू कमर के साथ बनाकर रिस्क नहीं लेना चाहती थीं। उन्हें ना तो शाहरुख खान के बाल पसंद थे, न बोलने का स्टाइल, लेकिन जब दूसरा हीरो नहीं मिला तो उन्होंने शाहरुख खान के साथ ही फिल्म बना डाली। दिल आशना है फिल्म की शूटिंग उसी समय चल रही थी जब शाहरुख खान की शादी हुई। शाहरुख शादी के समय दोस्तों के साथ रहते थे। ऐसे में शादी के बाद सुहागरात के लिए उन्होंने एक होटल बुक किया और जैसे ही वो होटल पहुंचे उसी समय हेमा मालिनी ने कॉल करके शाहरुख को मिलने बुलाया। शाहरुख दुल्हन की तरह सजी हुई गौरी को लेकर सेट पर पहुंच गए। हेमा वहां नहीं थी तो शाहरुख ने गौरी को मेकअप रूम में ही छोड़ा और शूटिंग करने लगे। घंटों तक शाहरुख हेमा का इंतजार करते रहे और गौरी शाहरुख का। रात के 2 बज चुके थे जब शाहरुख मेकअप रूम में पहुंचे तो दुल्हन बनी हुई गौरी तो सो चुकी थी। शाहरुख के आते ही गौरी मुस्कुराते हुए उठ गईं, लेकिन शाहरुख के आंसू आ गए। शाहरुख को हमेशा से ही इस बात का मलाल रहा। उस समय हेमा मालिनी भी नहीं जानती थी कि शाहरुख की शादी हुई है। आइए अब आपको बताते हैं शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात और मोहब्बत कैसे हुई। शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात 1984 में हुई। जी हां, अक्टूबर का महीना और 25 तारीख, जब शाहरुख को पहली बार गौरी का नंबर मिल गया। 26 अगस्त 1991 को शाहरुख गौरी ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। 25 अक्टूबर 1991 को शाहरुख खान ने गौरी से हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। इसके बाद 1997 में शाहरुख के घर आर्यन खान का जन्म हुआ। साल 2000 में सुहाना खान का जन्म हुआ और 2013 में सरोगेट चाइल्ड अबराम खान का जन्म हुआ। आइए अब बात करते हैं कि शाहरुख ने अपना बंगला मन्नत कब, कैसे और किसके लिए खरीदा था। असल में शाहरुख खान का बंगला सालों पहले गुजराती मूल के पारसी किकू गांधी का था। ये शिमोल्ड आर्ट गैलरी के संस्थापक थे। करियर की शुरुआत में शाहरुख किकू के पड़ोसी थे। जब शाहरुख को पता चला कि किकू अपना बंगला लीज पर देना चाहते हैं तो उन्होंने घर खरीदने का प्रस्ताव सामने रखा। उस समय शाहरुख यस बॉस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कई मुश्किलों के बाद शाहरुख ने साल 2001 में ये घर 13 करोड़ 32 लाख रुपए में गौरी के लिए खरीदा था। पहले इस बंगले का नाम विला वियना था, जिसे शाहरुख ने बदलकर मन्नत कर दिया। 13 करोड़ 32 लाख में खरीदा गया मन्नत आज 350 करोड़ का हो चुका है और कुल 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस बंगले का ढांचा 20वीं सदी के ग्रेड 3 हेरिटेज का है, जो हर तरफ से खुलता है। 1920 की थीम पर आर्किटेक्ट कैफ वकीर ने इसे रेनोवेट किया था। 6 मंजिला मन्नत में शाहरुख खान का परिवार महज 2 मंजिलों में ही रहता है। बाकी की मंजिलों को ऑफिस, प्राइवेट बार, प्राइवेट थिएटर, स्विमिंग पूल, गेस्ट रूम, जिम, लाइब्रेरी, प्ले एरिया और पार्किंग जैसी अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शाहरुख खान दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर एक्टर हैं, जिनकी नेटवर्थ 5116 करोड़ रुपए की है। इसी लिस्ट में अमिताभ बच्चन 8वें नंबर पर हैं। 2021 में शाहरुख की नेटवर्थ 5116 करोड़ मानी गई है। शाहरुख के घर मन्नत की मार्केट वैल्यू 350 करोड़ रुपए है। साल 2009 में शाहरुख ने लंदन में 172 करोड़ रुपए का एक लग्जरी घर खरीदा था। दुबई के पास भी शाहरुख का 100 करोड़ का लग्जरी विला है। इस विला का नाम जन्नत है। शाहरुख को यह विला सितंबर 2007 में दुबई स्थित प्रॉपर्टी डेवलपर नखिल ने गिफ्ट किया था। एक्टिंग के अलावा शाहरुख खान के कुछ बिजनेस भी हैं जिनसे वो पैसा कमाते हैं। साल 2000 से वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं, जिसका सालाना बिजनेस करीब 500 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा 2008 से वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर के भी मालिक हैं। इसके अलावा किडजानिया कंपनी के भी शाहरुख खान के पास 26% शेयर्स हैं और साथ ही शाहरुख समय समय पर ब्रांड एंडोर्समेंट करते रहते हैं। शाहरुख की ब्रांड वैल्यू आज की तारीख में करीब 378 करोड़ रुपए की है। शाहरुख इस समय 40 ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं और उनकी एवरेज फीस 4 करोड़ रुपए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।